हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली में ज्योति सैनी बहादुरगढ़ से आप सबको हर हर महादेव। आज था करवा चौथ और करवा चौथ का व्रत मैंने खुद के लिए रखा था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पहली बार अपने लिए कुछ किया, अपने लिए कुछ करने की कोशिश की। क्योंकि व्रत हर किसी के लिए करते हैं, हर किसी की लंबी उम्र के लिए करते हैं, पर खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो इस बार मैंने खुद के लिए किया, तो अच्छा भी लगा कि खुद के लिए कुछ किया। क्योंकि इतने टाइम से सब के लिए करते आ रहे थे, करते रहे थे, और किसी को कोई करने का कोई फल नहीं मिला, ना मुझे मिला कोई फ़ायदा भी नहीं। किसी के लिए कितना ही कर लो कि क्योंकि दुनिया किसी की नहीं है, दुनिया मतलब की है। तो मतलबी इंसानों के साथ रहने से क्या फ़ायदा, और मतलबी इंसानों के लिए करने का क्या फ़ायदा। किसी के लिए हम कितना भी कर ले, कितना भी सेक्रीफाइस कर ले, करते भी रही हैं, औरतें हमेशा करती भी आई हैं, तो फिर भी मिलता कुछ नहीं है। तो आज मैं सच में खुश हूँ कि मैंने खुद के लिए कुछ किया और मैंने अपने लिए व्रत रखा। और करवा चौथ का व्रत मुझे नहीं पता कौन क्या कहेगा कि क्या किया क्या नहीं किया, पर इस बार मैंने एक पहला फैसला अपने लिए किया और अपनी ज़िंदगी में पहला फैसला खुद के लिए किया। और खुश हूँ मैं सच में खुश हूँ कि मैंने खुद के लिए व्रत किया। क्योंकि हमारे लिए तो कोई करने वाला है नहीं, ना हमारी उम्र बढ़ाने के लिए कोई है नहीं, पर घटाने के लिए है। हमारी ज़िंदगी को खाने के लिए, नरक बनाने के लिए बहुत बैठे हैं, पर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचने वाले कोई नहीं बैठा, और ना ही हमारी उम्र बढ़ाने के लिए बैठा है। तो हमारे लिए तो और मुझे मुझे तो खुद के लिए सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए तो सोचने वाला कोई है नहीं आगे ना पीछे। तो ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा है बची कुछ ज़िंदगी कोई संभाल लूँ। तो खुद के लिए कुछ करने की कोशिश की, अपने लिए नई शुरुआत की। मैंने खुद के लिए व्रत रखा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी खुशी से व्रत रखा खुद के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने लिए एक नई शुरुआत की। इस शुरुआत को सब गलत भी कह सकते हैं, सुनने वाले ये कहेंगे कि गलत किया, गलत ये किया, गलत वो किया, क्या गलत है। औरतों के लिए व्रत नहीं होता, ये तो आदमियों के लिए होता है। बट आदमी जब औरतों के लिए कुछ नहीं करते, तो औरतों को खुद ही खुद के लिए करना पड़ता है। तो जब मेरी खुद की वैल्यू किसी की नज़रों में है ही नहीं, मैं क्या हूँ क्या नहीं, कोई कुछ समझता ही नहीं, तो फिर मैं क्यों किसी को इतनी प्रायोरिटी दूँ कि वो मेरे सर पे चढ़ के नाचे, या मैं उसके लिए कुछ क्यों करूँ मैं किसी के लिए कुछ। क्योंकि सामने वाला मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता, तो मैं क्यों किसी के लिए मतलब रखूँ। अब मेरी ज़िंदगी में वो होगा जो मैं चाहूँगी, क्योंकि जितना सामने वाला एफर्ट डालता था, जितना डालेगा उतना ही मैं करूँगी। कि कहाँ लिखा हुआ है कि औरत ही सारी ज़िंदगी किसी की उम्र बढ़ाने के लिए व्रत करे, ये करे वो करे। कभी औरतों के लिए कभी कोई व्रत रखा गया नहीं, रखा गया ना। तो इस बार करवा चौथ का व्रत मैं खुद के लिए रखूँगी, और मेरी ज़िंदगी में मैंने खुद के लिए पहली बार व्रत रखा, और मैं बहुत खुश हूँ मैंने अपने लिए व्रत रखा। क्योंकि इससे किसी और की उम्र बढ़ने का है ना, मतलब कोई नहीं, पर मुझे तो एक खुशी मिली, अपने लिए मैंने कुछ किया, एक अच्छा फैसला किया मैंने खुद के लिए कि भाई ये चीज़ मैंने की। और ठंड होने लग गई है, कंबल इसलिए ओढ़ रखा है क्योंकि आज मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मैंने पंखा भी बंद कर रखा है, तो ठंड हो गई है, ठंड होने लग गई है, तो कंबल ओढ़ रखा है इसलिए सर्दी लग रही है। तो मेरा मन था कि आप सबको बताने का कि मैं आज थोड़ी सी खुश हूँ और मैंने खुद के लिए कुछ किया। और नई शुरुआत देखो, जब शुरुआत करते हैं तभी नया दिन चलता है, नया शुरुआत होती है। तो मैंने खुद के लिए कुछ किया, इसमें चाहे मुझे कोई गलत बोले, चाहे सही बोले, अच्छा बोले या कुछ भी बोले, पर मैं खुद के लिए नहीं सोचूंगी तो मेरे लिए कोई नहीं सोचेगा। तो मैंने खुद के लिए सोचा, और मैं बहुत रोती हूँ, आप सबको भी पता है मेरी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी आती है, तो इससे ज़्यादा तो मुझे सज़ा मिलती है, ग्रहण लग जाता है कुछ ना कुछ खुशियों को। देखते हैं इस घर में त्योहार कैसे बनते कैसे नहीं, क्योंकि मैं खुद के लिए करने की कोशिश करूँगी। आगे से किसी के लिए सोचूंगी नहीं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं, बने या ना बने। मैं अपने लिए खुशी ढूंढूंगी कि छोटी छोटी चीज़ों में अपने लिए खुशी कैसे ढूंढी जाती है। तो मैं अपने लिए खुशी ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी, कैसे क्या नहीं। मैंने कोई नया सूट नहीं सिलाया, नई साड़ी नहीं लेके आई, अपने पुराने कपड़ों में अपनी साथ ली थी आज की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ तैयारियाँ की हूँ, नॉर्मल इंसानों की तरह नॉर्मल रही थी। अपना पुराना सूट था, 2-3 साल पुराना था, वो वही पहन लिया था, और उसी से मैंने अपने लिए करवा चौथ बना लिया। नहीं है, और नए की उम्मीद भी नहीं करती है ना, कभी ऐसे कि भी मुझे नया ये चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। इन चीज़ों का कभी शौक ही नहीं था कि ऐसा कुछ करना है। अपना जैसा था, जितना बजट था, जैसा जो चल रहा था, उसी में साधने की कोशिश की थी हमेशा से ही। और अब आगे तो और भी कम करना है, क्योंकि मेरा खुद का जितना है मैं उतना ही कर सकती हूँ, बच्चों के लिए जितना कर सकती हूँ उतना कर पाऊँगी। तो रही बात जॉब की पूछते हैं कि क्या करोगे, देखते हैं क्या जॉब मिलती है क्या नहीं, कोशिश कर रही हूँ, हाथ पैर मार रही हूँ। तो जब जॉब मिल जाएगी आप सबको बता दूंगी, क्योंकि घर पे रह रह के तो मैं अभी पागल हो गई, ऊब गई हूँ, परेशान रहने लग गई हूँ।
तो दिक्कत तो मुझे भी हो रही है कि घर में पड़े पड़े एक लकड़ी की तरह सूख रही हूँ, और मैं सच में बहुत ज़्यादा सूख गई हूँ। मैं एक वीडियो डालूंगी इसमें देखना, और पहले की वीडियो में आप देख लेना कि मैं कितनी हेल्दी हूँ और कितनी हेल्दी अब हूँ। मैं सच में घर में पड़ी पड़ी बहुत सूख गई हूँ और कमज़ोर हो गई हूँ, और अपने आप को कोशिश करती हूँ कि संभाल रही हूँ, संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन घुन लग गया अंदर। जैसे लकड़ी को घुन लग जाता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे मैं ही ख़त्म हो रही हूँ। जब तक जिंदा हूँ तब तक कोशिश करती रहूँगी, लड़ती रहूँगी, सब्र करती रहूँगी, मरती रहूँगी, घुटती रहूँगी, पर कोशिश करूँगी लड़ने की, अपने आप को सुधारने की, संभालने की, क्योंकि आगे पीछे तो कोई है नहीं संभालने वाला, ना कोई ये है कि भाई मुझे कोई संभाल लेगा या कोई देख लेगा। तो मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, क्योंकि मैं खुद की खुद हूँ। इससे ज़्यादा तो और मैं क्या कर सकती हूँ। खुद के लिए खुद को संभालना है तो खुद के लिए अकेले चलना है। अकेली हूँ, अकेले चलना भी है, अकेले के साथ खुद को ही खड़ा होना है, क्योंकि खुद का सहारा मैं खुद हूँ। आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, और अपनी ज़िंदगी को जैसे चला रही हूँ वैसे चलाऊँगी। खुश रहने का कोशिश करूँगी, खुश रहने की बहुत कोशिश करूँगी, क्योंकि अब तक रोई बहुत हूँ अपनी ज़िंदगी में, बहुत दुख देखे हैं, बहुत मेहनत की थी, स्ट्रगल की थी, वो दूसरों के लिए की थी, दूसरों के लिए मेहनत की थी, दूसरों के लिए एफर्ट डाला था, दूसरों की साथ कोई लायक नहीं था खड़े होने के, उसके साथ भी खड़े हुए थे। जो जिसके साथ नहीं देना था उनका भी साथ दिया था। तो कुछ नहीं मिला, सब नहीं किया, क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं का सब बहुत बड़ा होता है, जिससे मुझे बहुत बड़ी ठोकर मिली, एक सबक भी मिला, और एक फील हुई कि अनाथ हूँ मैं, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का सच्चा रिश्ता नहीं, कोई किसी का सच्चा नहीं, रिश्ते सिर्फ मतलब के रह गए। और मेरी ज़िंदगी में तो जितने भी आए मेरे रिश्ते, चाहे मेरे पैदा करने वाले हो, चाहे जहाँ मैं शादी करके आई वहाँ पे, चाहे कोई भी हो, तो सब मतलब के रिश्ते निकले। तो ऐसे मतलब के रिश्तों से का तो पता चल ही गया, रह गई मैं अकेली खुद के लिए। तो अकेली से ही सब कुछ बनाना है, अकेली मैं अब सब कुछ हूँ अपने खुद की। तो देखना है मुझे खुद ही देखना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, कैसे खुश रहना है, कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, किसकी बातों को कितना इम्पोर्टेंस देनी है, कौन मुझे रुला सकता है, कौन दुखी दे सकता है, कौन दर्द दे सकता है, कौन तकलीफ दे सकता है। अब जैसे को तैसा ही करना है मुझे, मैं ये नहीं करूँगी कि नहीं करना। अगर बुरा इंसान बुरा कर रहा है तो मैं भी उसके साथ बुरा तो नहीं करूँगी, पर उस जैसी बनने की कोशिश भी नहीं करूँगी, पर वो सहूँगी भी नहीं कि जो वो मुझे बुरा बुरा करता रहे, क्योंकि जवाब देने का राइट मेरा भी है, तो जवाब दूंगी भी। और जैसा जो मेरे साथ करेगा उसका पलट जवाब तो देने की करना ही चाहिए, तो मैं पलट जवाब दूंगी, कोशिश करूंगी। और मेरी ज़िंदगी में रही जितने उतार चढ़ाव चलते आ रहे हैं, चलते रहे हैं, वो आप सबको पता भी है। मेरी वीडियो में मैंने जो भी मेरे साथ दुख दर्द तकलीफ़ हुई, जो भी जैसा हुआ, वो चीज़ें सारी चीज़ें मैंने हमेशा आप सबको बताई भी है, और जैसी मैं हूँ वो आप सबके सामने हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ दिखा नहीं सकती और बता भी नहीं सकती कि क्या हो रहा है क्या नहीं। घर में खाना बना लेती हूँ, जिस टाइम बनता है उस टाइम बना लेती हूँ, बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, जैसा मेरे से होता है वैसे कर लेती हूँ। चाय बनाना वही, खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े अपना करके अपना टाइम अपना गुजारा कर रही हूँ अपने। और पेड़ पौधे तो देखो मेरे हरे भरे, बहुत ज़्यादा पेड़, आज मैंने वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाई, पेड़ पौधे मेरे हरे भरे हो गए, दोबारा फ्लावर आ गए हैं पेड़ पौधों में। और सफाई करने के बाद तो आज बहुत अच्छे फ्लावर हो रहे हैं, वाइट फ्लावर भी है, ब्लू फ्लावर भी है, और दूसरे फ्लावर भी है। बहुत सुंदर पेड़ हो रहे हैं मेरे, और पेड़ों को देख के ऊपर मन सा आज बहुत दिन के बाद देख के पेड़ पौधों को अच्छा सा भी लगा। और वहाँ पे बैठ के मैंने बहुत कम से कम आधा घंटा बैठ के वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा मन हल्का हुआ पेड़ पौधों को देख के। और मुझे पेड़ पौधे लगाने का तो शौक है यार। आज बहुत सारे बंदर आए हुए थे छत पे, बहुत ज़्यादा बंदर आए, तो डर लग रहा था कभी पेड़ पौधों को ना फाड़ दे बंदर, पता नहीं कहाँ से एकदम से बहुत सारे बंदर आए हुए थे, आज बहुत ज़्यादा बंदर आए हुए थे। तो ऊपर मन भी लग गया और उन बंदरों के केयर भी कर ली, और पेड़ पौधों के पास भी। तो और मुझसे पूछा जाता है कि वीडियो क्यों नहीं लाइव क्यों नहीं आते, तो लाइव आने का मेरा कोई लाइव आना मुझे अच्छा नहीं लाइव आना मुझे अच्छा नहीं लगता, पहले भी अच्छा नहीं लगता था। बस ये था कि कोई एक आध ऐसे अच्छे इंसान आ जाते थे जिनसे बात करने थी, टाइम का मतलब बोल के मन हल्का हो जाता था। बट लाइव आने से उस टाइम पे डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, यानी कि 2-3 महीने पहले डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा थी। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या क्या बोल देती थी। तो पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिसकी वजह से घर में कलेश हो गए थे, झगड़े हो गए थे। तो मैं नहीं चाहती कि लाइव आने से मेरी वजह से कोई कलेश हो, कोई झगड़ा हो या कुछ भी हो। तो मैं लाइव इसलिए नहीं आती क्योंकि मेरे दिमाग
घर में मुझे ही उल्टा-सुल्टा सुनना पड़े, क्या पता लाइव में क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि जवाब पूछते सवाल किए जाते हैं तो क्या पता क्या जवाब देने पड़ जाते हैं।